हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डेटाबेस, हाउ टू यूज़ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ टेबल एंड हाउ टू यूज़ टेबल। अब एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि टेबल क्या होता है एंड टेबल को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम ये 4 टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को स्टार्ट किया है तो कंप्लीट देखना, एंड आई कैन गारंटी यू कि तुमको इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर इस सीरीज से तुम जुड़ ही गए हो तो इस सीरीज को पूरा देखना, और देखना उसके बाद कि किस तरह से तुम अपने माई एसक्यूएल में मास्टरी करते हो। यानी कि एंड तक जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा, तुम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुके होगे माई एसक्यूएल में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस क्या होता है। तो देखो, डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। यानी कि डेटाबेस के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, बट ऐसे नहीं कि हम डेटा को सीधा भर देते हैं, हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसमें से कुछ भी, अगर हमें कुछ इंसाइट्स निकालने हैं, उसमें से हमें कुछ डेटा देखना है, तो वो हमारे लिए ईजी होता है। अभी देखो, इसको समझेंगे। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइज वे लाइक टेबल्स, हम उसको टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं, विच हेल्प अस टू स्टोर, मैनेज एंड गेट इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड। यानी कि अब देखो, हम किसी डेटा को, जैसे हम अपने वार्डरोब को एकदम मैनेज करके रखते हैं, तो हमको कपड़े निकालने में आसानी होती है। उसी तरह से हम अपने डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको टेबल्स में रखते हैं और उसको एक अच्छी तरह से मैनेज करके रखते हैं। अभी मैनेज का मतलब हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स क्रिएट, स्टोर एंड मैनेज डेटाबेस एफिशिएंटली। अब देखो यहाँ पर एक डेटाबेस है। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, ये डेटाबेस है। बट अगर हमको अपने डेटाबेस से बात करनी है, ठीक है, हमने अपने डेटाबेस को कोई कमांड देना है कि भाई हमको ये इनसाइट्स निकाल के दो, हमको ये देखना है, तो हम डायरेक्ट अपने डेटाबेस के साथ बात नहीं कर सकते। इसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। ठीक है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, डीबीएमएस एक बैरियर की तरह होता है बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है डेटाबेस, एंड ये बीच में क्या है, डीबीएमएस, और यहाँ पर कोई है यूज़र। ठीक है, इसको समझो ये कोई यूज़र है। ठीक है, अब यूज़र यानी कि हम हैं। हमको अपने डेटाबेस में कुछ डेटा फीड करना है, तो हम जाकर अपने डेटाबेस को कमांड देते हैं, डेटाबेस डीबीएमएस को, सॉरी। ठीक है, हम अपने डीबीएमएस को कमांड देते हैं एसक्यूएल में, एंड वो जाकर हमारे डेटाबेस के साथ बातचीत करता है, और उसके बाद सीधा डेटा हमको इनसाइट देता है, हमको रिजल्ट्स देता है। यानी कि डीबीएमएस एक बैरियर की तरह काम करता है बीच में, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम समझते हैं कि टेबल क्या होता है। अभी हमने डेटाबेस समझा। ठीक है, वापस इस पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेटाबेस बनाया कॉलेज नेम से। उसके अंदर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, एक टेबल जो है वो हमारे स्टूडेंट्स की टेबल है, दूसरी हमारे पास उनके फीस की टेबल है, और तीसरा हम बोल सकते हैं अटेंडेंस की टेबल है। तो कुछ इस तरह से टेबल बनाएंगे। देखो, एक डेटाबेस के अंदर उसी तरह का डेटा आएगा जिस तरह का डेटाबेस हमने बनाया है। यानी कि एक डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो रेलेवेंट डेटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की, ये कोई डेटाबेस है कॉलेज नेम का, एंड हमारे पास कोई एक शॉप है, रिटेल शॉप है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम रिटेल शॉप का डेटा भी इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर डाल दें। ठीक है, यानी कि हाँ, तुम समझ रहे हो ना बात को, कि हम किसी डेटाबेस के अंदर एक रेलेवेंट डेटा डालते हैं। यानी कि हम अपने कॉलेज डेटाबेस के अंदर किसी रिटेल शॉप का डेटा नहीं डाल सकते। ठीक है, हम ऐसे नहीं कि किसी प्रोडक्ट की हमने एक टेबल बना दी, कितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। मतलब यूजुअली हम ऐसा नहीं करते। अगर तुम करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट ये कोई सेंस बनाएगा नहीं। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास टेबल। यानी कि टेबल्स क्या होती हैं। टेबल इन MySQL इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। इस बात को ध्यान से समझना कि जो टेबल्स होता है वो हमारे लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स में। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक विजुलाइज करने के लिए यहाँ पर एक टेबल ली है, जिसमें कि हमारे पास एक, मान के चलो, किसी स्टूडेंट्स का डेटा है ये, जिसमें उनके रोल नंबर्स हैं, उनके नेम्स हैं, एज एंड मार्क्स। तो यहाँ पर वर्टिकल में जो रोल नंबर्स लिखे हुए हैं ये हैं। देखो, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको हम बोलते हैं रोज। जैसे कि ये है हमारी रो 1, ये है हमारे पास रो 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास रो 3। फिर यहाँ पर जो वर्टिकल होते हैं ये हमारे पास कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, एंड ये कॉलम 4। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है रोल नंबर, यानी कि देखो, फर्स्ट वाले रो में हमारे एक बच्चे का डेटा है जो कि है राम, जिसका रोल नंबर है 101।
सेकंड नंबर पे हमारे पास श्याम का डेटा है जिसका रोल नंबर है 102 एंड उसके एज एंड उसके मार्क्स। तो कुछ इस तरह से हमारी टेबल्स होती हैं। आई होप तुम्हें टेबल का भी एक अंदाजा लग गया एंड डेटाबेस का भी अंदाजा लग गया। अब हम एक डेटाबेस बनाकर देखेंगे। एसक्यूएल में देखो जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जितने भी कमांड्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। अगर हमको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो हम आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर देखो, अगर हमको डेटाबेस ही बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा एक कमांड है क्रिएट डेटाबेस, यानी कि हम बता रहे हैं कि डेटाबेस बनाओ एंड देन अपने डेटाबेस का नाम। उसके बाद अगर हमको अपने डेटाबेस को डिलीट करना है, ठीक है, यानी कि ड्रॉप करना है, तो उसके लिए एक कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस एंड देन अपने डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पर तुम देख रहे होंगे कि जो मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस, ये हमारी कमांड है, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है एंड देन अपने डेटाबेस का नाम हम स्मॉल में लिखते हैं। जनरली हम ऐसा प्रेफर करते हैं कि जो कमांड्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यानी कि जो एसक्यूएल है ना वो केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुमको कुछ चीज़ों को कैपिटल में लिखना है या फिर स्मॉल में लिखना है। चलो इतनी बातें हो गई, अब हम चलते हैं एक बार अपने डेटाबेस को बनाने। देखो यहाँ पर हम अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हम अपने सारे के सारे कमांड्स या फिर क्वेरीज लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्कीमास टैब है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो सब कुछ मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे अपने कमांड्स एंड क्वेरीज, वो हमको नीचे आउटपुट विंडो में, ठीक है, एक्शन आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम अपना एक डेटाबेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक डेटाबेस बनाते हैं एलडब्ल्यू के नाम से, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड अपने डेटाबेस का नाम हम लिखते हैं एलडब्ल्यू के। अब देखो यहाँ पर मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा, अभी मैंने तुम्हें बताया कि केस सेंसिटिव नहीं होता। नॉर्मली अपने हम कमांड्स को, क्वेरीज को कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि वो अच्छे से फिर हाईलाइट होकर हमको समझ में आते हैं अगर हम अपने कमांड को देखेंगे। लास्ट में देखो मैंने यहाँ पर एक सेमीकोलन यूज किया है। अब देखो हिंदी में हम क्या करते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वहीं पर हम इंग्लिश में हम एक फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ये जो फुल स्टॉप होता है जहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। वैसे ही हम अपने एसक्यूएल की लैंग्वेज में हम सेमीकोलन यूज करते हैं जहाँ पर हमारा कोई कमांड या फिर कोई क्वेरी कंप्लीट होती है। अब हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया तो हमारा कमांड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो एक लाइटनिंग जैसा कुछ साइन है, उसके साथ में एक ये ब्लिंकिंग आपका कर्सर जैसा दिखाई दे रहा है कुछ, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे, हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस एलडब्ल्यू के। अब ये तुमको देखना है कहाँ पर क्रिएट हुई, तो यहाँ पर जाकर इस पे क्लिक करोगे तो रिफ्रेश होगा। देन यहाँ पर तुम जाकर एक और तरह से कर सकते हो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, रिफ्रेश ऑल पे करोगे तो ये आ गया हमारे पास हमारा डेटाबेस, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने कोई टेबल वगैरह बनाई नहीं है तो टेबल्स में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक बार इसको ड्रॉप करके हम एक और अपना टेबल बनाते हैं, सॉरी क्या डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं टेम्प 1। फिर से हम इसको हम 2-3 मैं तुम्हें डेटाबेस यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पर ये डेटाबेस टैम्प 3 में ब्लिंक कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा लाइटनिंग वाला एक ऑप्शन है, इसके नीचे देखो छोटा-सा एक कर्सर सा ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो सिलेक्ट मैंने कुछ नहीं किया, बट ये कर्सर मेरा इस लाइन में ब्लिंक कर रहा है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो मेरा थर्ड वाला जो कमांड है वो यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं। देखो क्रिएट डेटाबेस टेम्प 3 मेरा यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हुआ। अगर मैं इन दोनों को ऐसे एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने इतना सिलेक्ट करा, बट यहाँ पर मैंने सी को छोड़ दिया, उसके बाद मैं इस वाले लाइटनिंग पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा देखो एरर हमारे पास आ गया। यानी कि ये जो लाइटनिंग वाला ऑप्शन है, इस पे हमको तब क्लिक करना है जब हमने बहुत सारी क्वेरीज़ लिखी होंगी या फिर बहुत सारे कमांड्स लिखे होंगे और हमको सबको एक साथ में एग्ज़ीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सिलेक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एकदम पूरा सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा-सा भी आपको छोड़ना नहीं है। देन इस पे क्लिक करोगे तो दोनों हमारे डेटाबेस बन गए। अब देखो ये हमने बना लिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं ड्रॉप डेटाबेस। इसको भी हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस एंड अभी हम टेम्प 1 और उसके बाद सारे टेम्प्स को हम डिलीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉप डेटाबेस तीनों जो हमने टेम्परेरी डेटाबेसेस बनाए हैं उनको डिलीट करने के लिए लिख लिया। एक और तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जीक्यूट करने का। तुम क्या करोगे, इन सबको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जितनों को तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। देखो जैसे कि हमको टेम्प 1 और टेम्प 2 को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इन दोनों को हमें डिलीट करना है। तो अपने कीबोर्ड से इनको एक बार में कंप्लीटली सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे
तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ तुम्हारा टेम्प 1 डिलीट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो सिर्फ टेम्प 1 में ब्लिंक कर रहा था। इससे मैटर नहीं करता कि तुमने दोनों सिलेक्ट करे हैं। यानी कि अगर जैसे मैं टेम्प 2 में जाता हूँ, कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, कंट्रोल एंटर करता हूँ तो सिर्फ मेरा टेम्प 2 वाला यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। टेम्प 3 में चलते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं तो टेम्प 3 वाला भी हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरह से तुम क्रिएट डेटाबेस एंड ड्रॉप डेटाबेस से खेल सकते हो। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास क्वेरी शो डेटाबेसेस। अब देखो शो डेटाबेसेस हमको ये बताता है कि हमारे माई के अंदर कौन-कौन से डेटाबेस इस वक़्त मौजूद हैं, इस वक़्त बने हुए हैं। एंड देन हमारे पास है यूज़ डेटाबेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ डेटाबेस और इसमें हम लिखेंगे अपने डेटाबेस का नाम। इससे देखो, इसको अभी हम समझते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब हम अपना टेबल बनाएँगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। उससे पहले हम शो डेटाबेस देखते हैं। यहाँ पर हम आए और हमने लिखा शो डेटा BASES एंड देन हमने इसको सेमीकोलन कर दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारे पास 100 डेटाबेसेस रन हो गया एंड इसने हमको दिखा दिया कि हमारे माई के अंदर कौन-कौन से डेटाबेस इस वक़्त मौजूद हैं। तो ये सारे पहले से ही होते हैं, सिर्फ़ हमने ये LWK वाला बनाया था, ठीक है। अब हमारे पास अगला था यहाँ पर यूज़ डेटाबेस, ठीक है। यूज़ एंड देन हमने डेटाबेस का नाम लिखते थे। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई टेबल बनानी है एंड मैं टेबल बनाना चाहता हूँ LWK जो हमने डेटाबेस बनाया था उसके अंदर। बट इसमें तो बहुत सारी डेटाबेसेस हैं पहले से ही। तो हमको पता, मतलब माईएसक्यूएल को पता कैसे चलेगा कि हम किसके अंदर इस टेबल को बनाना चाहते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कमांड। यूज़ एंड देन अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे और इसको हम कर देंगे एग्ज़ीक्यूट। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा यूज़ LWK इस्तेमाल हो गया। अब हम जो भी क्वेरीज़, जो भी कमांड्स हम लिखेंगे, वो सारे के सारे हमारे LWK जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर एग्ज़ीक्यूट होंगे। अब देखो अगला हमारे पास यहाँ पर कमांड है सिलेक्ट डेटाबेस, यानी कि यहाँ पर हम पता करते हैं कि हम अभी किस डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं। देखो इनमें डिफरेंस समझो। शो डेटाबेसेस हमको ये बताता है कि हमारे माईएसक्यूएल के अंदर कौन-कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। वहीं पर सिलेक्ट डेटाबेस हमें ये बताता है कि हम अभी कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने यूज़ डेटाबेस से हमने LWK डेटाबेस को यूज़ करा, तो सिलेक्ट अगर हम भूल जाते हैं कभी, तो सिलेक्ट डेटाबेस हमें यही बताएगा कि तुम कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो। तो इसको एक बार एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। सिलेक्ट डेटाबेस हमने लिखा एंड देन ये पैरेंथेसिस को बंद करेंगे। उसके बाद अच्छा हमने कुछ गलत करा क्या यहाँ पर? ठीक है, हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं डाला था, इसको ठीक है हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सेलेक्ट डेटाबेस करके हम इसको रन करते हैं, तो हमको इसने बता दिया कि हम अभी LWK जो डेटाबेस है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे एंड अगला अपना कमांड देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पर टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यूज़ डेटाबेस, हम वही हमने जो अभी किया था कि हम पहले एक डेटाबेस को यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम उसके अंदर कोई टेबल बनाएँगे। यानी कि पहले डेटाबेस को हमें यूज़ करना पड़ता है, हमको बताना होता है कि हम कौन-सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, देन उसके बाद हम सारे उसके अंदर अपने कमांड्स को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि टेबल किस तरह से बनाते हैं। टेबल यानी कि अभी जैसे मैंने तुम्हें पहले एक यहाँ पर तुमको एक बोल सकते हैं, एक फॉर्मेट में बताया था टेबल का कैसा होता है। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट टेबल, ये हमारी एक कमांड होती है। फिलहाल के लिए तुम कंफ्यूज मत होना कि अभी ये सब चीज़ें हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट एक हम थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं ताकि हमको एक इंटरेस्ट बना रहे अंदर से देखने के लिए। अब देखो हम लिखते हैं सबसे पहले क्रिएट टेबल, उसके बाद हम अपने टेबल का नेम लिखते हैं। पहले हम सिंटैक्स से समझते हैं, क्रिएट टेबल एंड देन अपने टेबल का नेम। उसके बाद हम ये कुछ इस तरह से अपने पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने कॉलम का नेम लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम हम किसे बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद हम अपना डेटा टाइप लिखेंगे। देन हम अपना कंस्ट्रेंट लिखेंगे। अब ये डेटा टाइप क्या होता है एंड कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना आइडिया लो कि डेटा टाइप यानी कि हमको ये बताता है कि जो हम कॉलम बनाने वाले हैं, उसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा, ठीक है? देन उसके बाद कॉमा करके हम अभी कंस्ट्रेंट को भी देखते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉमा करके कॉलम 2 का नेम बताएँगे, फिर उसका भी डेटा टाइप, उसका भी कंस्ट्रेंट, तो इस तरह से चलता रहेगा जितने भी कॉलम तुम्हें बनाने हैं। अब यहाँ पर आते हैं, क्रिएट टेबल हमने करा, कॉलेज हमने अपने टेबल का नेम दिया, देन हमने ब्रैकेट ओपन करा, हमने अपने टेबल का नाम सबसे पहले दिया रोल नंबर। अब देखो नॉर्मली हम इसे स्मॉल में लिखना पसंद करते हैं क्योंकि हम अपने क्वेरीज़ को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी भी
केस में लिख सकते हो, वो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ठीक है। देन हमने देखो अपना जो हमने लिखा यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद हमने अपना डेटा टाइप दिया यहाँ पर इंट, यानी कि हमको पता है किसी भी बच्चे का रोल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, कोई नंबर वैल्यू होगी, तो हमने उसका डेटा टाइप दे दिया कि इंट, भाई इसके अंदर इंटीजर फॉर्म में कोई भी डेटा स्टोर होगा, हम इसमें कोई नाम नहीं लिख सकते, तो हमने इसका डेटा टाइप स्टोर करा है इंट। देन उसके बाद प्राइमरी क्या है, प्राइमरी की यानी कि ये हमने कोई इस पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, हमने इस पे कोई रूल लगा दिया कि भाई जो हमारा रोल नंबर है वो प्राइमरी की होना चाहिए। अब देखो प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू होती है, दूसरा ये कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। और प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि ये हर एक हमारी जो एंट्री है, यानी कि हर एक जो हमारा रोज है, उसको ये यूनिकली डिफाइन करता है। यानी कि देखो किसी भी बच्चे का नाम डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे 2 बच्चों का नाम श्याम हो सकता है, ठीक है, केसी हो सकता है। वहीं पर मार्क्स भी किसी बच्चे के डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट रोल नंबर तो किसी का भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। वो हर एक बच्चे के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, इसलिए हम इसको बना देते हैं प्राइमरी की। दूसरा इसके तुम्हें पता है किसी बच्चे का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है, खाली नहीं हो सकता एंड उसका रोल नंबर जो है वो हर एक का यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो यही है कि हमने डेटा टाइप स्टोर करा कि भाई ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा हमने इस पे कंस्ट्रेंट यानी कि कोई रूल लगा दिया कि भाई ये प्राइमरी की होगा। फिर उसके बाद हमने अगला कॉलम बनाया अपने नेम का। उसके अंदर हमने अपना डेटा टाइप लगाया कि वैरचर यानी कि किसी का नेम होगा वो एबीसीडी में तो होगा ना, ठीक है? तो हमने वैरचर लगा दी। ये भी एक डेटा टाइप है। अभी हम आगे सारे डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने साइज़ यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि 50 कैरेक्टर का ही इसके अंदर हम अपना नेम स्टोर करा सकते हैं। अब देखो इतना ही तो लगभग सबका नेम होता है, ठीक है? 50 कैरेक्टर के अंदर। इसको तुम बढ़ा भी सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने एक मार्क्स का यहाँ पर कॉलम बनाया, देन उसका डेटा टाइप हमने कर दिया इंट एंड साथ में हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं होना चाहिए। अब देखो मार्क्स किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो उसके लिए तुम खाली कर सकते हो, तो तुम इसको मत लगाना, ठीक है? वो डिपेंड करता है तुम पे। बट हमने ऐसे ही लगा दिया कि इसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई किसी भी बच्चे के मार्क्स खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हम अपने टेबल को किस तरह से बनाते हैं। अब एक बार हमने टेबल को हम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारी क्वेरीज़ को यहाँ पर हटा देते हैं एंड यहाँ पे से हम स्टार्ट करते हैं अपना कमांड लिख के क्रिएट टेबल एंड अपने टेबल का नेम हम लिखेंगे कॉलेज। अपना ब्रैकेट ओपन करते हैं एंड हम इसको स्टार्टिंग से ही क्लोज़ कर देंगे ताकि हमको लिखने में आसानी हो, ठीक है? हम कुछ इस तरह से लिखना पसंद करते हैं, बाकी सबका अपना होता है, कोई भी किस तरह से लिखे। अब देखो सबसे पहले हम अपने बच्चों का रोल नंबर बताना चाहते हैं, तो हमने लिखा रोल नंबर, इसका डेटा टाइप हम लिखेंगे इंटीजर, ठीक है? ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, साथ में हम इसको प्राइमरी की बना देंगे। तो अभी देखो जहाँ पर कन्फ्यूज़ हो लोड मत लेना, अभी के लिए हम एक थोड़ा-सा मतलब इंटरेस्ट जगाने के लिए हम एक कमांड लिख रहे हैं जिससे आपको अच्छा फ़ील होना चाहिए, ठीक है? एक बार लिखना साथ में। उसके बाद अगला हम बनाएँगे यहाँ पर नेम का कॉलम। नेम हमने बनाया जो कि हमारे पास var होना चाहिए एंड इसकी हम लेंथ डिफाइन कर लेंगे 50। उसके बाद अगला हम बनाएँगे अपने मार्क्स का कॉलम एंड इसको हम बना देंगे इंटीजर वैल्यू एंड सपोज़ हम इसको बना लेते हैं नॉट नल। किसी भी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो खाली नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम इस सबको सिलेक्ट करेंगे, मतलब मैं सिलेक्ट ऐसे ही कर रहा हूँ जस्ट तुमको हाइलाइट होके दिखता रहे कि मैं किसको एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ। हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन इस कर्सर वाले पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा एग्ज़ीक्यूट हो गया। यानी कि हमारी जो टेबल है कॉलेज नाम की वो क्रिएट हो गई। अब हमको अपनी टेबल को देखना है एक बार, तो किस तरह से देखेंगे? इसके लिए कमांड होती है, हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अपने टेबल का नाम लिखेंगे कॉलेज एंड सेमीकोलन करके। अब देखो ये सिलेक्ट कमांड भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हम अपने टेबल को देख सकते हैं। स्टार का मतलब होता है ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नी टेबल का नाम कॉलेज। इसको हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो देखो हमको यहाँ पर हमारी टेबल दिखाई देने लगी। इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे। टेबल दिखाई देने लगी जिसमें रोल नंबर है, नेम है एंड मार्क्स हैं। अब यहाँ पर है क्या? हमने कोई डेटा तो अभी डाला नहीं है, तो इसलिए सब में नल वैल्यूज़ आ रही हैं।